हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रेलवे प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके का क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस देखिए गुवाहाटी 1992 में पूछा गया था, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे जो है अपना क्वेश्चंस दोहराता रहता है, इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। याद रखना है कि जो जनगणना होता है वो किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत। देखिए सूची तीन प्रकार का होता है। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। जो संघ सूची होता है उसके अंदर जो भी आता है उस पे जो निर्णय है वो केंद्र सरकार लेता है, जबकि जो राज्य सूची होता है उसके अंदर जो भी निर्णय लेगा वो कौन लेगा? राज्य सरकार। और जो समवर्ती सूची आता है उसमें जो जो भी पार्ट आते हैं, ठीक है, तो उस पे जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों निर्णय लेता है। तो यहाँ पे क्या है, जनगणना कौन सी सूची है? संघ सूची। मतलब जनगणना पर जो भी काम करना होगा वो कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत को राज्य संघ, याद रखना है, राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मतलब भारत का संविधान क्या करता है कि भारत जो है वो राज्यों का क्या है? संघ है। उसके बाद है कि मछलियां के यकृत तेल में कौन सी विटामिन होता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। याद रखना मछलियां का जो यकृत तेल होता है उसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। उसके बाद याद रखना है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पे मिलते हैं? तो याद रखना है कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं और वहीं पे मिलते हैं। उसके बाद याद रखना है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखना है कि तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर है। नेक्स्ट याद रखना है कि बाबरनामा, देखिए बाबरनामा में जो है इसमें बाबर के बारे में वर्णन किया गया है और इस बाबरनामा बुक को किसने लिखा है? खुद ब खुद बाबर ने ही लिखा है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अगर पूछा जाए तो कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। उसके बाद है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। याद रखना जो प्रकाश वर्ष होता है उससे दूरी मापा जाता है, वो दूरी का एक मात्रक है। बड़े बड़े तारों के बीच का जो दूरी होता है वो प्रकाश वर्ष से ही मापा जाता है। उसके बाद याद रखना कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको बताना है कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो कितना होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा। उसके बाद है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। याद रखना कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। उसके बाद है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि एंजाइम जो है वो मूल रूप से क्या है? एक प्रोटीन है। मतलब जितना भी एंजाइम है वो किससे बना हुआ है? प्रोटीन से ही बना हुआ है। नेक्स्ट याद रखना है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह अगर पूछा जाए तो कौन है? शुक्र है। नेक्स्ट याद रखना है कि बिंदुसार कौन थे? तो याद रखना है बिंदुसार मौर्य वंश के कौन थे? शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा को आपको याद रखना है क्योंकि कहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा और ये सब क्वेश्चंस आपके रेलवे में पूछा गया है। याद रखना है कि लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में स्थित है। उसके बाद याद रखना है कि मकाओ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? पटाका कहा जाता है। नेक्स्ट याद रखना है कि सिनेमा का आविष्कार अगर पूछा जाए किसने किया है? तो याद रखना है कि सिनेमा का आविष्कार किया है निकोलस और जीन लूथिये ने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट याद रखना है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। अब देखिए अब आपका आ गया आरआरबी कोलकाता में पूछा गया 1992 में क्वेश्चंस, ठीक है। 1992 में जो एग्जाम हुआ था आरआरबी कोलकाता में क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया उसको देखते हैं। देखिए याद रखना है कि हर्ष कौन थे? याद रखना है हर्ष जो थे वो, देखिए हर्ष का राज्य कवि कौन था? बाणभट्ट था। याद रखना है कि बाणभट्ट जो था हर्ष का कौन था? राज्य कवि था। नेक्स्ट याद रखना है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कारक अगर पूछा जाए तो किसने किया है? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? एडवर्ड टेलर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट याद रखना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है।
उसके बाद याद रखना कि दक्षिण अमेरिका में जो चारागाह होता है उसको क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना है कि भारत में अगर पूछा जाए सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया, तो यूनानियों ने। भारत में स्वर्ण मुद्राएं सर्वप्रथम किसने चलाया है, यूनानियों ने चलाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। याद रखना कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद पूछा जाए अगर राज अपहरण नीति को किसने अपनाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने राज अपहरण नीति को क्या किया था, लागू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो याद रखना है कि आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी हैं। उसके बाद है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 12। देखिए राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उसको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। कितने सदस्य को, तो 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर पूछा जाए लोकसभा में कितने सदस्य को किया जाता है, तो 2 सदस्य को किया जाता है। नेक्स्ट याद रखना है कि सुंडा जल डमरू मध्य कहाँ पर है, जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित है, सुंडा जल डमरू मध्य। नेक्स्ट याद रखना है कि राष्ट्रीय आय का आकलन अगर पूछा जाए कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। याद रखना है ये हुआ था 1931 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखना है कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे। याद रखना योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे, प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग की हट गया है, इसको हटा दिया गया है और इसके जगह पे क्या आ गया है, नीति आयोग, और उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना है कि अर्थशास्त्र का जनक अगर पूछा जाए कौन है, तो एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र का जनक कौन है, एडम स्मिथ। चलिए देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये आरआरबी सिकंदराबाद 1994 में पूछा गया था। अब जो क्वेश्चन आएगा वो 1994 में पूछा गया है आरआरबी सिकंदराबाद में। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। मतलब शिक्षा पे केंद्र सरकार भी निर्णय ले सकता है और राज्य सरकार भी। उसके बाद है कि याद रखना है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। तो याद रखना है इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। ठीक है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखना है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं N2O। ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला N2O है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो याद रखना 1969 ईस्वी में हुआ था भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण। मुद्रा राक्षक के लेखक कौन है। तो याद रखना है मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो हैं विशाख दत्त। ठीक है, अगर पूछा जाए रूसी क्रांति कब हुआ था। तो याद रखना रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछा जाए कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है। तो याद रखना है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष प्रमाणित करेगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको शपथ कौन दिलाता है। आपको कमेंट में बताना है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति दिलाता है, प्रधानमंत्री दिलाता है, लोकसभा उपाध्यक्ष दिलाता है, या कोई नहीं दिलाता है। 4 ऑप्शंस है, आपको बताना है कौन सा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है याद रखना है कि मोनाजाइट। याद रखना है मोनाजाइट अगर पूछा जाए किसका अयस्क है, तो थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है। अगर पूछा जाए कि इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो याद रखना है कि इंग्लैंड का जो प्रथम प्रधानमंत्री था वो था रॉबर्ट वॉलपोल। याद रखना है इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल था। अगर आपसे पूछा जाए कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। तो याद रखना है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखना है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था। आपको बताना है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, लोदी वंश का स्थापना कौन किया था, इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि गरसोप्पा जिसको जोग प्रपात भी कहते हैं, गरसोप्पा जिसको जोग प्रताप भी कहते हैं वो किस नदी पर है, तो याद रखना है वो आपका शरावती नदी पर है। ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो याद रखना है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ स्थित है, तो याद रखना है वो अंबाला में स्थित है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखना है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। आपको बताना है कि अभी प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति कौन है। नेक्स्ट है भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखना है अगर पूछा जाए कि सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 15 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है भारत में। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि रक्तदाब सबसे अधिक या उच्च किस में होता है, तो याद रखना है सबसे उच्च होता है धमनियों में। ठीक है। देखिए एक होता है धमनी, एक होता है सिरा। तो चाप जो है यानी कि ब्लड प्रेशर वो सबसे अधिक धमनिया में होता है, क्योंकि धमनिया में जो है वो शुद्ध रक्त बहता है, प्योर ब्लड बहता है, इसलिए जो है इसमें प्रेशर अधिक होता है ताकि फास्टली सभी बॉडी पार्ट में ये आपका प्योर ब्लड पहुंच सके। ठीक है। नेक्स्ट है याद रखना है अगर पूछा जाए कि चक्रवात किसके कारण आता है, तो याद रखना है कि चक्रवात जो है वो निम्न दाब के कारण आता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम रेल किसके शासन काल में चला था, तो याद रखना है कि भारत में जो प्रथम रेल चला था वो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चलाया गया था। अब देखिए जो क्वेश्चंस आएगा वो पूछा गया था आरआरबी भोपाल 1995 में। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस है अगर आपसे पूछा जाए कि 1556 में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था, तो याद रखना है वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध। अगर आपसे पूछा जाए कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है, तो याद रखना है वो कहाँ स्थित है, तिब्बत में स्थित है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखना है विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी, तो याद रखना है बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो थी गुलबर्गा। ठीक है। नेक्स्ट है कि त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। याद रखना है कि त्वरित विद्युत जो उत्पन्न होता है, ठीक है, वो किसके कारण, विसर्जन के कारण उत्पन्न होता है। याद रखना है अगर आपसे पूछा जाए कि रेबीज नामक रोग किसके कारण होता है, तो याद रखना है कि रेबीज रोग जो है वो वायरस यानी कि विषाणु के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में सामान्य रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 mm होता है। ठीक है। मैक्सिमम 120 होता है और मिनिमम कितना होता है, 80 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शहद में मुख्यतः कौन सा घटक होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। शहद में सबसे ज़्यादा अगर कौन सा पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान के अनुच्छेद 1 को क्या कहा गया है, तो याद रखना है संविधान के अनुच्छेद 1 को क्या कहा गया है कि भारत का राज्यों का संघ है, यानी कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में। अगर आपसे पूछा जाए कि विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है, तो याद रखना है कि विक्टोरिया प्रपात जो है जैम्बेजी नदी पर है।
कहाँ पर है? ज़ेम्बेजी नदी पर। नेक्स्ट है, याद रखना है कि हीरे का चमकना किसके कारण होता है? तो हीरे का चमकना जो है वो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और इसी में एक क्वेश्चन इंक्लूड है, अगर आपसे पूछा जाए कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो याद रखना है रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। याद रखना है इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया था। और कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो आरंभ अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो याद रखना कुतुब मीनार का आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया है, तो याद रखना है सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जो है वो कुषाणों द्वारा चलाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है, तो याद रखना है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। ठीक है, नाभिकीय संलयन जो है वो सूर्य में होता रहता है, जिससे सूर्य का ऊर्जा बना हुआ है। आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम में कौन सी अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन बम में कौन सी अभिक्रिया होती है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखना है कि सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। अगर आपसे पूछा जाए गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी है, तो किसने लिखी है? एक सिख गुरु थे, कौन थे? गुरु अंगद देव, उन्होंने ही लिखी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि रोम शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना है रोम शहर टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देता है, तो याद रखना है कि राज्यसभा जो है वो लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों के भीतर लौटा दिया जाता है। 14 दिनों के अंदर अगर राज्यसभा धन विधेयक को लोकसभा को नहीं लौटाता है, तो वो खुद ब खुद अपने आप पारित मान लिया जाएगा वो धन विधेयक। ठीक है, इसलिए 14 दिन के अंदर लौटाना अनिवार्य है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि चोल राजाओं की राजधानी क्या थी, तो याद रखना है कि चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके रेलवे के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जिसको मैंने यहाँ पे आपको बताया। ये सब क्वेश्चंस आपको याद रखना है, क्योंकि रेलवे अपना क्वेश्चंस बार बार दोहराते रहता है। और जितना भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया है उसको मैं यहाँ पे लाता रहूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोज़ाना जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।